अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 10। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के टू पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूनिट की तमाम पिछली वीडियोस, तमाम सॉल्व क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए और उनकी इंपॉर्टेंस को बताते हुए कि क्वेश्चन एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं, तमाम वीडियोस आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा लेक्चर है उसमें हमने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के दो पार्ट्स के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने उनको सॉल्व करना है। लिहाजा आपने वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो होता है उसके अंदर एक या दो टेक्निकल पॉइंट होते हैं। वो टेक्निकल पॉइंट जो होते हैं वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव भी उनसे बन सकती है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी वो हेल्पफुल होते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, हर क्वेश्चन जो होता है वो पिछले से टफ होता है, उससे अगला क्वेश्चन उससे पिछले से टफ होता है। लिहाजा आपने आज के जो हमारे 3 क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से 3 क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा और क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स होंगे। तो इसको आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ सके। और इन दोनों क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है और दूसरे जो 2 पार्ट हैं वो मे भी आपको उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है जी? इसका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास में भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन। ये क्या है जी? लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं कहूं, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि अगर 2.3 में से उसने लॉन्ग क्वेश्चन को उठाया तो क्वेश्चन नंबर 8 को ही उठाएगा और इसी को लॉन्ग क्वेश्चन में देगा। देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर है 8। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, if alpha beta are the roots of x square, इक्वेशन कौन सी दी गई है जी? x square प्लस ax प्लस b इज इक्वल टू 0। एंड देखिएगा जी, सेकंड पोर्शन शुरू हो रहा है क्वेश्चन का। एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी is equal to 0, then prove that a is equal to 2b minus a square और b इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये पूरे यूनिट नंबर 2 की जान है तो ये गलत ना होगा। देखें, कहता है अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं? यहां तक आपका एक क्वेश्चन है और यहां से लेकर यहां तक आपका सेकंड है। तो कहता है इसको और इसको सॉल्व करें, तो ये कंडीशन लेके आए, ये प्रूफ करें कि कैपिटल ए जो है वो क्या है? डबल ऑफ द बी माइनस ए स्क्वायर और बी कैपिटल बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये 2 कंडीशंस हमने लेके आनी है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक के आखिर पे नहीं मिलेगा, यही आपका आंसर है। अगर ये चीजें आ गई
ठीक है, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स को बेटा जरूर प्रेफर किया करें। इस तरह के स्टूडेंट जो होते हैं ये क्वेश्चन पेपर के अंदर ही क्वेश्चन में एग्जाम्स के अंदर बैठे हुए ही हमें इनका पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन ठीक हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सोल्यूशन देखें जरा इसका, घबराना नहीं आपने, ये वो वाहिद क्वेश्चन है जिसने इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। देखिए, इफ उसने खुद कह दिया, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, देन यहां से देखिए जी, आपके पास ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी ए, सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज करें तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी ए, ये देखिए एक्स के साथ, और सी क्यों मैं रेड में लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। सी की जगह पे क्या आया हुआ है बी। आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपके पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है। अब देखिए सी की जगह पे उसने बी लिखा हुआ है, ये हमें थोड़ा सा उसने धोखा दिया जो कि मैंने आपको रेड कलर में क्लियर कर दिया। अब सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, इसका फार्मूला क्या होता है माइनस बी ओवर ए, और मल्टीप्लाई में क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है सी ओवर ए। तो अब यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाला माइनस आ गया, बी किसके इक्वल है ए के, यहां पे आ जाएगा ए, और ए किसके इक्वल है 1 के। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस ए, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी आपके पास क्या आ रहा है बी, ए आपके पास क्या आ रहा है 1। तो यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 कह देना है। इसको आपने क्या कह देना है इक्वेशन नंबर 3। हमने किसको सॉल्व किया, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जिसके रूट्स क्या थे अल्फा बीटा। अब हमने इस इक्वेशन को लेना है नो, ये छोटी सी हेडिंग दे देंगे आप, नो हेडिंग तो नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है, ए कैपिटल आ गया और बी कैपिटल आ गया। तो यहां से अगर आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए इज इक्वल टू आपके पास यहां से भी 1 आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कैपिटल ए आ जाएगी, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी स्मॉल सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी कैपिटल बी आ जाएगा। तो इसके रूट्स उसने क्या कहे हैं, इफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ दिस। ठीक है, इफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 4, देन अल्फा स्क्वायर यानी सम ऑफ द रूट्स, अल्फा स्क्वायर रूट्स इसके क्या है स्क्वायर्स में है, तो सम इनका इज इक्वल टू, फार्मूला हमारे पास क्या होता है माइनस बी ओवर ए। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहां से अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस आ गया, बी की जगह पे ए आ गया, डिनोमिनेटर में ए की जगह पे 1 आ गया, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया जी, -1 के। तो यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू, सी किसके इक्वल है जी, कैपिटल बी के, और डिनोमिनेटर में ए किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी के। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, सॉरी जी, यहां पे देखें जरा, इसके रूट से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर आएगा, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी। जब यहां पे बी रखेंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल बी, तो यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या यूज किया, यहां पे हम रेफरेंस दे देंगे बाय नंबर 3, बाय नंबर 3। तो ये आपके पास फर्स्ट एक कंडीशन जो है ये वाली, b इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि b को अगर इधर लिख लो तो उसको उधर लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़े। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन, यानी एक कंडीशन इन दोनों में से ये प्रूफ हो गई। अब हमारे पास ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की। ठीक है, तो अगर आप मेरे पिछले लेक्चर में जाए, एक्सरसाइज 2.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसके हमने 5 पार्ट्स किए हैं, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस के अंदर ये चीज मैंने डिटेल से बताई है, अभी फिर डिटेल से बता रहा हूं। ठीक है, ना समझ आए तो वहां पर भी इसको जरूर देखिएगा। देखें, हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने क्या किया, +2 अल्फा बीटा इसके ऐड कर दिया और -2 अल्फा बीटा भी कर दिया, इज इक्वल टू -a आपका एज इट इज। अब देखें यहां पे मैंने क्यों किया कि ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्लोज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, ये वाला -2 अल्फा बीटा मैंने ये लिख दिया, इज इक्वल टू -a। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने, जब हमने एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 जब किया था, इसके पार्ट्स किए, तो वहां पर मैंने ये काम किया, तो स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चन किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, -2 अल्फा के साथ आप यहाँ पे माइनस रख के भी तो इसको होल स्क्वायर को बंद कर सकते थे। बेटा अगर हम इसको माइनस के साइज के साथ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा के साथ मैं इसको क्लोज करता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, लेकिन मेरे पास जो वैल्यू थी वो किसकी थी, प्लस की, तो ये वैल्यू फिर नहीं मैं लगा सकता था, फेल हो जाती। तो मैंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इसको क्या किया, प्लस वाले के साथ मैंने इसको क्लोज किया। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, -a, तो यहां पर आ जाएगा -a इसका होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -a। ये चीजें आपकी कहां से आए, ये क्वेश्चन आपकी कहां से आए, बाय यूजिंग किसको यूज किया, 2 को और 3, किसको आपने यूज किया, नंबर 2 एंड नंबर 3 को आपने यूज किया। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, -a की पावर 2 प्लस हो जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -a। अब देखें, हमें a चाहिए, 2b चाहिए और a स्क्वायर चाहिए, वो हमें मिल रहा है, लेकिन a हमें माइनस प्लस का चाहिए, इधर माइनस का है, 2b हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, इधर माइनस का है, a स्क्वायर हमें माइनस का चाहिए, इधर प्लस का है। तो वेरी सिंपल, तो अब वेरी सिंपल हम क्या करेंगे, -a को इधर ले आएंगे, इन दोनों को उधर ले जाएंगे, यानी कि होगा क्या, -a आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और ये वाले दोनों आपके उधर चले जाएंगे, ये दोनों उधर चले जाएंगे। जब ये उधर जाएंगे होगा क्या, माइनस का a जब इधर आएगा तो ये प्लस का a हो जाएगा, यहां पे इसके यहां पे प्लस मौजूद है, प्लस का a स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर, और माइनस का 2 भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 भी, ये उधर जाएगा माइनस का a स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब देखें जरा, आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। ठीक है, ये भी आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ चुकी थी, ये भी आ चुकी थी,
दोनों इस क्वेश्चन का आंसर उसने हमें पेपर में ही, क्वेश्चन में ही दे दिया था, जिसको हमने देख के इसको सॉल्व किया। अब हमें यहाँ पे ये श्योर शॉट हो गया है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। अब यहीं पर हमें पता चल गया कि हमारे 4 मार्क्स जो हैं वो पेपर में कंप्लीट हो गया। तो मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एक ऐसी वर्थ रखता है कि ये इंशाल्लाह ताला आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, जब आपके सामने पेपर आएगा एनुअल एग्जाम या क्लास टेस्ट या फिर प्री बोर्ड, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके सामने होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, आर द रूट्स ऑफ x square plus px plus q is equal to 0, then find the condition that, इसके आगे 2 पार्ट्स हैं जी। पार्ट नंबर 1 है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, पार्ट नंबर 2 है अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, 1 ओवर बीटा। तो स्टूडेंट जरा ध्यान से बात सुननी है, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन दे, ठीक हो गया। इसमें फिर सेकंड पार्ट था, इसमें सेकंड पार्ट नहीं है, लेकिन क्या कहता है देन प्रूव दैट, ये लेके आए। अब भी हमने क्या करना है, देन फाइंड द कंडीशन। इस तरह, इस ये नहीं होगी, इस तरह की कंडीशन है उसने दिखाई नहीं हमें, उनकी शक्ल नहीं हमें दिखाई, हमने वो लेके आनी। तो इसका क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 1 का आंसर और पार्ट नंबर 2 का आंसर जो है ये आपको बुक के लास्ट पे मिलेगा, ठीक है। कहता उस वक्त लेके आए जब अल्फा और बीटा इक्वल हो, जब अल्फा जो है वो 1 ओवर बीटा के इक्वल हो। पहले हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे नंबर 1 का, ठीक है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे सॉल्यूशन, देखें जी जरा। सॉल्यूशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसे हमने क्या कह दिया जी, इक्वेशन नंबर 1। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू आपके पास p आ जाएगा, c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, q। p भी स्मॉल है, q भी स्मॉल, ठीक। नो, उसने खुद गिवन कर दिया कि अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स है। इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of number 1, then sum of the roots यानी s आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है जी, माइनस बी ओवर ए, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, सम ऑफ द रूट्स मल्टी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है अल्फा बीटा, एक मर्तबा सम करेंगे और एक मर्तबा प्रोडक्ट लेंगे। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगा, पी ओवर ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। यहां से अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू, ए की जगह पे 1, तो यहां से अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू आई। अब देखिए पार्ट नंबर 1 जो है, पार्ट नंबर 1 इसमें क्या कहता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, ठीक है।
नंबर वन, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, देन क्या होगा जी? जहां आपके पास बीटा है वहां पर भी क्या करें, अल्फा रख दें, या फिर जहां अल्फा है वहां पर आप बीटा रख दें। ऐसा नहीं करना कि अल्फा की जगह बीटा रख दो, बीटा की जगह अल्फा रख दो, तो वो तो फिर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे आपने क्या करना है, बीटा रख देना है, या फिर आपने बीटा की जगह पे अल्फा रख देना है। यानी कि 9 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, बीटा की जगह पर भी अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी। इधर आ जाए अल्फा, बीटा की जगह पे भी क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्यू। तो यहां से अल्फा स्केयर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। यहां से 2 अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। यहां से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन 2, 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको इसमें पुट कर दें, अल्फा की वैल्यू जो है इसको इसमें पुट करें, क्या आ जाएगा, माइनस पी ओवर 2 इसका स्केयर इज इक्वल टू क्यू। माइनस स्केयर से खत्म हो जाएगा, पी का स्केयर स्केयर, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू क्यू। क्यू के डिनोमिनेटर में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, 4q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्केयर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्केयर। तो उसने क्या कहा था, फाइंड द कंडीशन, तो हमने पार्ट 1 के लिए सॉल्यूशन के लिए हमने ये वाली कंडीशन फाइंड कर। ठीक है, तो जब आपने इसका सॉल्यूशन, ये सेकंड वाले का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो यहां तक आपका क्वेश्चन सेम चलेगा, यहां तक ये आपके पास सेम आ जाएगा। सिर्फ पार्ट 2 यहां पे लेके अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा लिखेंगे, तो उसकी हम कंडीशन सॉल्व करेंगे। फिर सुने बात, जब आपने ये पार्ट 2 करना है तो आपने ये सॉल्यूशन इसी तरह लेके आना है यहां तक, फिर आपने यहां से पार्ट 2 के लिए इधर हो जाना है। ठीक है जी, तो ये जो मैं आपको एरो का साइन लगा के दे रहा हूं, ठीक है, ये आपका पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। यानी कि पार्ट 2, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, देन अब देखें, अल्फा की जगह बीटा की जगह, अल्फा की जगह पे आपने 1 ओवर बीटा पुट कर देना है, अल्फा की जगह पे आपने 1 ओवर बीटा पुट करना है सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट जब आपने सॉल्व करना है तो ये इतना प्रोसेस आपका सॉल्यूशन इसी तरह चलेगा। जब आप इसमें पुट करेंगे अल्फा, अल्फा की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर बीटा प्लस बीटा। देखें, अल्फा की जगह पे क्या आ गया, 1 ओवर बीटा, और ये वाला बीटा ये आ गया, आगे इक्वल टू माइनस पी। अब इसमें पुट करें, अल्फा की जगह पे क्या आ गया, 1 ओवर बीटा, अल्फा की जगह पे क्या आ गया 1 ओवर बीटा, और ये वाला बीटा मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू क्यू, इज इक्वल टू क्यू। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पे अगर आप देखें तो आपका बीटा जो है, ये वाला बीटा इस बीटा से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू क्यू, दैट इज क्यू इज इक्वल टू 1। ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई। इसको अब आप सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि इधर से आपका बीटा ही खत्म हो गया। यहां पे बीटा रहता तो बीटा की वैल्यू निकाल कर इधर पुट करते, या इधर से बीटा की वैल्यू निकाल कर उधर पुट करते, तो हमारे पास आंसर आते जिस तरह हमने इनके अंदर किया था। ठीक है जी, ये भी अल्फा प्लस बीटा था, ठीक है, इसमें भी था, हमने वैल्यूज पुट की अल्फा प्लस बीटा की इधर उधर से लाकर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन। इसमें हमारा एक इक्वेशन के अंदर क्या हुआ है, 2 इक्वेशन बनी है। ठीक है, एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हुआ, बीटा ही खत्म हो गया है, तो यही आपकी कंडीशन है। क्यू इज इक्वल टू 1 जब आप रखेंगे, यहां पे आप 1 जब लेके आएंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो जो आपके रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, एक आपके पास अगर अल्फा आता है तो दूसरा उसका उलट आ जाएगा, 1 ओवर बीटा आ जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन थी। तो स्टूडेंट ये वाला आपका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसके 2 पार्ट हैं। पेपर में ऑब्वियसली क्या होगा, एक पार्ट आएगा, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, इतना सॉल्व करके ये यहाँ से आपका पार्ट 1 का सोल्यूशन है। पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए, पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए आपने यहां तक आना है, ठीक है, और उसके बाद ये आपका स्टार्ट हो जाता है।
पार्ट 2 आपका इजी है एज कंपेयर टू पार्ट 1 से। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने एक बहुत ही प्यारा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि कन्फर्म पेपर में आएगा 4 मार्क्स का, और अगर क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 2 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ये आपका क्या है, कंफर्म लॉन्ग क्वेश्चन है जी। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है जी, कंफर्म क्वेश्चन 8 जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 एंड हो गई। इसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन को देखा, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। अगर आप वो मेरी राय लें या मेरी पर्सनल राय को माने तो इस एक्सरसाइज 2.3 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। एक बात याद रखें कि इस एक्सरसाइज के अंदर हमने जितना भी या जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, या जितना भी हमने नॉलेज लिया है, इससे एमसीक्यूज बनने के भी चांसेस काफी ज्यादा है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नई एक्सरसाइज 2.4 के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको यहाँ से किसी चीज की नहीं समझ आई तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, इसी यूनिट्स की बाकी वीडियोस भी मौजूद हैं, उनको आप देखते हुए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। फिर भी अगर आपको कहीं पर ना समझ आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।